बढ़ते आगे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज करोड़ खाते में जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई सदस्यों के मोबाइल पर इसकी सूचना भी पहुंच रही है। ब्याज जमा होने के बाद खाते की कुल राशि अपने आप बढ़ जाती है। अगर अभी तक आपके मोबाइल पर कोई संदेश नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्याज सभी खातों में एक साथ नहीं पहुंचता, ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। संगठन का कहना है पात्र सदस्य का पूरा ब्याज सुरक्षित रहता है और देर होने पर भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इस बार ब्याज जमा करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा तेज बताई जा रही है। इसका कारण नई केंद्रीकृत डिजिटल व्यवस्था है, जिससे करोड़ों खातों में एक साथ काम करना आसान हुआ है। सरकार का दावा है इससे भविष्य में सेवाएं और भी तेज होंगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब अपना पीएफ जानने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल, वेबसाइट, संदेश सेवा और मिस्ड कॉल जैसी सुविधाओं से कुछ ही मिनट में खाते की जानकारी मिल सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी अब अपने रिटायरमेंट फंड पर पहले से ज्यादा नजर रख पाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित रूप से अपना पीएफ देखना अच्छी आदत है। इससे यह भी पता चलता रहता है कि कंपनी समय पर अंशदान जमा कर रही है या नहीं। यदि कोई गड़बड़ी दिखे तो समय रहते शिकायत की जा सकती है। डिजिटल व्यवस्था के विस्तार से कर्मचारियों को पारदर्शिता और सुविधा दोनों का लाभ मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए निर्धारित 8.25% दर से ब्याज जो है वो ट्रांसफर किया गया है। तो आपको बता दें कि सालाना लगभग 41,250 रुपए ब्याज होगा। ईपीएफओ ने इस बार निर्धारित समय से पहले ही 34 करोड़ पीएफ खातों में 8.25% ब्याज के साथ पैसा जमा करवाया है। पहले ये प्रोसेस सितंबर या इससे आगे भी चलता था, लेकिन नई ऑटोमेशन प्रणाली से जुलाई के मध्य तक खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। अपना पीएफ बैलेंस चेक करना बेहद आसान है और इसकी जानकारी एक नहीं बल्कि कई तरीकों से फटाफट प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल को अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में ओपन करें। इसके बाद अब यूएएन नंबर और पासवर्ड डालिए, फिर कैप्चा कोड भरिए और अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इस पेज पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना पीएफ नंबर सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद आपके सामने पीएफ अकाउंट की डिटेल्स खुल जाएंगी। ईपीएफओ एसएमएस सर्विस के जरिए भी पीएफ खाते की डिटेल चेक करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज बॉक्स में जाकर ईपीएफओ, एचओ और यूएएन लिखकर जो अपनी भाषा है वो सिलेक्ट करनी है और फिर मोबाइल नंबर 7738299899 पर एसएमएस करना होगा। इस तरीके से उदाहरण के तौर पर समझे तो आप इंग्लिश में अपने ईपीएफ खाते की डिटेल्स पाने के लिए ईपीएफओ, एचओ, यूएएन, ENG टाइप करेंगे। इसके बाद मैसेज के जरिए आपके पीएफ खाते की बैलेंस की जानकारी आपको मिल जाएगी। उमंग ऐप भी डाउनलोड करके आप लॉगिन कर सकते हैं और अब ऑल सर्विस सेक्शन में जाइएगा, फिर ईपीएफओ सर्च करके एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विसेज ऑप्शन चुनिए। इसके बाद दिख रहे व्यू पासबुक विकल्प पर क्लिक कीजिए। इसके बाद अपना यूएएन नंबर भरिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालिए, फिर बैलेंस सामने दिख जाएगा। अगर मिस कॉल करके पीएफ खाते में मौजूद रकम के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है तो इसके लिए आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से 9966044425 नंबर मिलाइए। 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिक कॉल कट जाएगी और इस मिस्ड कॉल प्रोसेस के बाद आपके खाते में एसएमएस के जरिए पीएफ खाते का बैलेंस बता दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रोसेस अब काफी आसान, काफी इजी बनाने की कोशिश की गई है। और अब संक्षेप में आपको एक बार फिर से ये हम बता देते हैं कि आप पीएफ बैलेंस कैसे जान सकते हैं। जी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जरा बता दें कि पासबुक का जो है मोबाइल नंबर यूएएन से जुड़ा हुआ हो। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके खाते से जुड़ा हुआ हो। ये देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको जाना होगा fi.india.gov.in या फिर मेंबर पास पर चले जाइए। सदस्य पासबुक देखिए यहाँ पर, और जैसे ही आप यहाँ पे सदस्य पासबुक देखेंगे यहाँ पर और भी डिटेल्स आपको धीरे धीरे सामने आने लगेगी। कुल मिलाकर आपको मोबाइल ऐप से बैलेंस भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, और पंजीकृत नंबर से आपको मिस्ड कॉल देकर भी आपको जानकारी मिल सकती है, एसएमएस से भी जानकारी मिल सकती है। देखिए पंजीकृत नंबर से 9966044425 इस नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए और आपके नंबर पर बैलेंस आ जाएगा। वही 7738299899 इस नंबर पर एसएमएस करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और आपके पीएफ की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। बस जरूरी यह है कि जो भी आप मोबाइल नंबर हो वो आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो आपका होना चाहिए। तो ये करोड़ों कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर पर राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पर अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल से, एक एसएमएस से आपको आपके खाते की जानकारी मिल सकती है। बढ़ते आगे, एविएशन सेक्टर में उतरने